हाय गाइस, वेलकम टू प्रकाश के हमेशा ब्लॉग्स। तो आप लोग चलिए अब कोसी वाला जो ब्लॉग है उसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं ब्लॉग के लास्ट में। सो गाइस, यहाँ पे मेरे बड़े पापा की बहू यानी मेरी भाभी, अब वो यहाँ पे लग गई थी वेदी बनाने के लिए। और क्योंकि जब भी कोसी भरा जाता है ना तो सबसे पहले वेदी बनाया जाता है। तो वेदी बनाने के लिए जनरली हम लोग आटा, हल्दी या फिर जो चावल वाली होती है ना, पीला चावल जिसको हम लोग हल्दी लगा करके वो सुखाते हैं, उसमें लपेट करके या फिर इससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो इससे दो प्रकार की वेदी बनाई जाती है। एक सबसे पहले एक छोटा स्क्वायर बनाते हैं, उसके बाद एक बड़ा स्क्वायर बनाते हैं। उसके बाद से इनको एक सर्किल बनाया जाता है चारों साइड पे, क्योंकि ये एक तरीका होता है चारों साइड दर्शाने का। और उसके बाद से जब ये चारों सर्किल बन जाएगा तो बीच में एक स्वास्तिक बनाएंगे भाभी। स्वास्तिक तो हमारा वो काफ़ी प्रसिद्ध चिन्ह है सनातन धर्म में, क्योंकि जब ये कोसी में मान्यता है, क्योंकि इसके बिना कोसी अधूरा माना जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे बन करके तैयार हो रहा है। और जब ये पूरा बन जाएगा तो ये भी एक अच्छा लगने लगता है, बहुत मज़ा आता है इसको देखने में। कला जो बोलते हैं ना, तो ये चीज़ लगती है इसमें। और इसके बाद से जब ये स्वास्तिक बनाने के बाद जो गन्ना होगा, ईंख, जो इससे कोसी पूजा जाता है। ईंख का भी काफ़ी महत्व है कोसी पूजने में, और क्योंकि 6 ईंख ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, ये अपने ऊपर है कि हम कितना ईंख लेंगे उसको कोसी भरने के लिए। ये सबके अपने श्रद्धा के ऊपर है, कोई ज़्यादा भरता है, कोई कम भरता है। चीज़ तो एक ही है, ये अपने ऊपर है कि हम कितना वो भरेंगे कितना नहीं। तो अपने इच्छा अनुसार वो लोग लेते हैं। और कोसी भरने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि क्या क्या सामग्री लगती है इसमें। और जितनी भी सामग्रियाँ होती है ना, बहुत बारीक से उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि कुछ भी छूटता है ना तो अधूरा माना जाता है, तो फिर वो इसको अपूर्ण माना जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पूरा वेदी बन के तैयार है। अब इसके राउंड राउंड ना जो उनकी गन्ना है उसको लगाया जाएगा। देखिए अब मैं अमरेंद्र बाहुबली यहाँ पे ये गन्ना उठा लिया हूँ। इसमें 6 गन्ना है। और ये जो इसके ऊपर का मुँह है ना, जो ऊपर में ये है गन्ना के ऊपर, इसको बांधा जाएगा। तो अब मैं इसको बांधने के काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ। और मम्मी बोल रहे कि नहीं इसको रस्सी से बांध दो, तो मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि नहीं रस्सी से नहीं, पहले ऐसे ही मारने का ट्राई करता हूँ। तो इसके बाद से मैं ये कोशिश में लग जाता हूँ कि बंधेगा कि नहीं बंधेगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। और प्रियांशु को मैंने मोबाइल दे दिया कि तुम तब तक शूट करो। और मैं हाइट भी देख रहा था कि ये छत का हाइट से ये आएगा या नहीं आएगा। तो पापा बोले कि नहीं पहले गमछी से बांधा जाएगा, तो मैंने कहा कि नहीं पहले ऊपर का मुँह बांध देते हैं, फिर जो गमछी होता है तो उससे बांधा जाएगा। जनरली हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है ना, जब एक बेटी अपने ससुराल से या मायके से विदा होती है तो खोइंचा दिया जाता है। तो उसमें चावल, हल्दी, दूब या पैसे वगैरह रख करके अन्न दिया जाता है। इसको काफ़ी शुभ माना जाता है। तो हम भी लोग क्या करते हैं, जब छठी मैया की पूजा होती है ना तो उनको खोइंचा के रूप में उसमें चढ़ाया जाता है, तो खोइंचा भरते हैं इनका। तो इसमें जनरली जो गन्ना होता है, गन्ने के ऊपर एक रस्सी से बांधा जाएगा। उसके बाद से गमछी से या फिर किसी पीले वस्त्र से, लाल वस्त्र से उसमें खोइंचा का सामान रख के, या जो कोसी में भरा जाएगा सामग्री उसको रख करके हम लोग उसको बांधते हैं, क्योंकि ये पुण्य माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और बिहार में स्पेशली ये रिचुअल्स है। देखिए उसके बाद से भाभी आती हैं, वो मेरा हेल्प करने लगती हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार खुल जा रहा है। तो फाइनली हम लोग डिसाइड करते हैं कि रस्सी के सहारे इसको बांधा जाएगा, क्योंकि प्रयास बार बार विफल हो जा रहा था हमारा। तो पापा फाइनली आते हैं, बोलते हैं कि ये रस्सी लो और रस्सी से बांधो इसको। उसके बाद से देखिए यहाँ रस्सी वगैरह से बांध करके हम इसको खड़े हो गए हैं। और वहाँ पे साइड में भाभी और मम्मी, ये दोनों लोग वो जो लाल रंग का है ना गमछी वस्त्र, उसमें ये भर रही हैं। देखिए खोइंचा वगैरह। उसके बाद से दोनों भाभी लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं, जो ढकनी होता है ना उसमें सामग्री जितना सारा है, पूरी है, चना है, फल है, मूली आदि, अदरक वगैरह, ये सब कुछ उसमें क्या करें मिलाया जाता है इसको, और तभी मज़ा आता है इसका। और देखिए यहाँ पे ये कोसी भरने को तैयार है, बीच बीच में रखा हुआ है, और भाभी यहाँ पे वो कर रही हैं। अब देखिए यहाँ से मैं क्या हुआ, अब जब ये रेडी हो गया सब कुछ शाम, तो मम्मी बोली कि इसको बांध दीजिए। तो इसके बाद से जनरली मैं और पापा मिल के लगे इसको बांधने के लिए। और जब बांध रहे थे तो ये काफ़ी छोटा पड़ रहा था, फिर इसको दोबारा से हमने किया। और जो इसकी गांठ होती है ना, उसका ध्यान रखना पड़ता है कि गांठ कितना मजबूत होगा। जितना मजबूत होगा उतना बढ़िया रहेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा ना कि वो स्प्लिट नहीं होगा, ऊपर से खुलेगा नहीं, क्योंकि इसको ना स्टैंड मतलब खड़ा करके रखना होता है एंगल में, मतलब चारों सर्कल बना करके। तो इसीलिए इसको हम कस के बांधा जाता है कि ये पकड़ ले मजबूती से, क्योंकि जितना मजबूत गांठ होगा उतना ही ठीक रहेगा। उसके बाद से पापा मुझे ही बोले कि तुम भी बांधो, तो फिर मैं उसको मजबूती से बांधने लग गया। और जब ये बांध गया तो इसको फिर मैं खड़ा करता हूँ, और उसके बाद से पापा भी हेल्प करते हैं मेरा इसमें।
और यहाँ जब खड़ा हो गया तो जो बेदी बनाया गया है ना, हम लोग उसको देखते हैं। उसको ऐसे बेदी के चारों साइड में इसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद से हम लोग धीरे धीरे इसको एक एक करके स्प्लिट करते हैं। पहले तो चारों कॉर्नर में और बीच में एक एक इधर साइड में, ये पूरा प्रॉपर स्टैंड हो जाए, गोल बन जाए, गिरे नहीं या एक साइड भी झुके नहीं है, क्योंकि झुकेगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा होना चाहिए। तब इसका हम लोग एंगल बनाने लगे। उसके बाद से धीरे धीरे करके मैं और पापा इसमें लगे हुए थे, और फाइनली जा कर के ये एक साइड से झुका हुआ था, तो हम लोग सोचे कि इसको हम लोग सही कर देते हैं। फिर पापा बोले कि नहीं ऐसे करो, तो हम लोगों ने एंगल बनाया। देखिए झुक रहा है ना, ये इसी को सीधा करना था। तो फिर मैंने क्या सोचा कि थोड़ा और फैला देता हूँ। जब और फैलेगा ना, जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा एंगल बना के रखेगा, स्ट्रेट रहेगा, गिरेगा नहीं या एक साइड लपेगा नहीं, झुकेगा नहीं है। उसके बाद हम इसको बना देते हैं, और जो बीच में नीचे एरिया है ना, इसी में से प्रसाद को रखा जाएगा कोसी भराने के लिए। जब ये कोसी भरना जाता है ना, अब ये जो हमारे घर की महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, मम्मी भाभी या और कुछ भी लोग आए हुए हैं, वो सबको इकट्ठे यहाँ बैठेंगी और सोहर गीत बोला जाता है, वो गीत गाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है कोसी भरने का परंपरा। सो गाइस, अब यहाँ पे मम्मी धीरे धीरे मांग टीका भर रही हैं पूरा। जैसे सिंदूर से बहुत परंपरा है हमारे बिहार में कि ऐसे ही टीका लगाया जाता है पूरा नाक से लेकर के मांग के ऊपर तक। तो मम्मी सबको टीका लगा रही थी खोइछा भरने के बाद। तो गाइस, यहाँ पे जो शाम में अर्घ दिया गया था वो सुपली खाली किया जा रहा है। अब इसमें नया रखा जाएगा सुबह के लिए, क्योंकि ये 2 बार चेंज होता है। 2 बार चेंज करने के अभी 1 बार चेंज होगा, फिर सुबह का तो 1 बार खा जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो अब इसको खाली किया जा रहा है, मम्मी खाली कर रही है उसमें। और फिर यहाँ पे कुछ प्रसाद है और ये सब इसमें रखा जाएगा। फिर जैसे आज शाम में अर्घ दिया गया वैसे सुबह में दिया जाएगा। जो शाम में अर्घ दिया गया ना, वो डूबते हुए सूर्य की आराधना थी, और जो सुबह में होगा ना, वो उगते हुए सूर्य की आराधना होगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आगे और दिखाएंगे आपको। सो गाइस, ये कोसी को उठा लिया गया है यहाँ से। अब ये जहाँ ऊपर पूजा हुआ था ना, अब ये वहीं पे जाएगा दोबारा से, और ये ईंख भी जाएगा, ये ईंख भी जाएगा, और इसको वहाँ पर रख के दोबारा से कोसी पूजा जाएगा सुबह में, क्योंकि ये ऐसे ही परंपरा और ऐसे ही होता है। और इसको सुबह से फिर प्रज्वलित किया जाएगा, और बहुत अच्छा लगता है ये। तो आगे दिखाएंगे उसको भी। सो गाइस, यहाँ पे जो कोसी भरा गया था ना, उसके बाद से मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आप आशीर्वाद ले लीजिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग ये कोसी में बैठते हैं ना, एक एक करके आते हैं या सब कुछ साथ में, ये यहाँ पे दंडवत या झुक करके कोसी में या छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं। कोई मन्नत होता है तो उसके बारे में बोलते हैं। यहाँ मम्मी ने कर लिया, इसके बाद से बारी आती है मेरी। तो मम्मी बोलती है कि तुम भी यहाँ पे आशीर्वाद ले लो। तो मैंने भी यहाँ पे सर झुका करके मन्नत मांगी, आशीर्वाद लिया कि जीवन में सबकी खुशहाल रहे, आगे बढ़े। और इसके बाद से एक एक करके सब आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पे आशीर्वाद ले ही लेता हूँ। तो उसके बाद से बारी आएगी प्रियांशु की। तो मैंने प्रियांशु को बोला कि लाओ मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, तुम आके तुम भी आशीर्वाद ले लो। तो प्रियांशु भी इसके बाद आता है, वो भी आशीर्वाद ले लेता है यहाँ पे भगवान से, वही मांगता है मनोकामना। इसके बाद मेरे पापा को बोलता हूँ, पापा भी आते हैं, और पापा भी यहाँ पे सर झुका कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वही अपना मनोकामना जो भी है, किसी को भी मनोकामना होती है ना गाइस, तो वो आता है यहाँ पे जब कोसी भराता है, तो आकर के अपना मन्नत वगैरह जो भी है वो मांगता है कि ये पूरा हो जाए, या जो भी कुछ भी हो मन में, और उसको मन में ही रखना चाहिए। और उसके बाद से जो भी श्रद्धा वगैरह अपने हिसाब से वो लोग करते हैं अपना। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं और आपको आगे इसके बाद क्या क्या होता है। गाइस, बज रहे हैं सुबह के 4, और वो लोग जा रहे हैं इसको छत पे लेके कोसी भरने के लिए दोबारा से सुबह का।
और ये दीप प्रज्वलित कर दिया गया है। और चलिए ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं आपको आगे। और सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये सुबह का कोसी यहाँ भरा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये लास्ट है, एक शाम में कोसी भराता है और एक सुबह में। जो शाम में कोसी भराता है वह इस टाइम पे यहाँ पे आता है, क्योंकि ये जो उगते हुए सूरज है उनके लिए भी कोसी भरी जाती है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये, और यहाँ पे गन्ना वगैरह सभी को वगैरह ला के रख दिया गया और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। और देखिए अभी कितना सन्नाटा है, ये देखिए रोड पूरा इधर में खाली है, देखिए कितना सन्नाटा लग रहा है। देखिए नाइट व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे मम्मी अपना कोसी भरने का कार्यक्रम स्टार्ट कर रही हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि मम्मी यहाँ पे टीका लगा रही हैं। छठी मैया का मांग भरते हैं ना, तिलक लगाते हैं, तो वो तिलक लगा रही हैं। मैंने मम्मी को बोला कि तिलक लगा दीजिए, तो मम्मी सिनवारा से लगा रही हैं। और जब तिलक लगा ली उसके बाद से मम्मी दीप प्रज्वलित कर रही थी। जो ईंख और गन्ना रखा हुआ है नारियल, उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर रही थी मम्मी। तो देखिए आगे क्या होता है। और फाइनली जब सब कुछ हो जाता है तो यहाँ पर अर्घ देने का समय हो जाता है। तो पापा नीचे से आते हैं और ये गाय का कच्चा दूध है और मम्मी पानी में चली जाती हैं उसके बाद से अर्घ देने के लिए। तो उसके बाद से पापा धीरे धीरे इसमें गंगा जल डालते हैं, गंगा जल और दूध डालते हैं इसमें, और मम्मी परिक्रमा करके इसको अर्घ देती हैं। और साथ ही हमारे सूर्य देवता निकल गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा कि वो भी आ गए थे। तो चलिए उनका भी नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए ये कितना बढ़िया ये निकल गए हैं यहाँ पे, कितना बढ़िया दर्शन हो गया इनका। और ऐसे ही मम्मी ने इनको देख करके अर्घ दिया और फाइनली इसके बाद हम लोग नीचे आ गए। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। और इसी के साथ ये छठ पूजा समाप्त हुआ। और आशा करता हूँ कि छठी मैया आपके और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, हमेशा आपके घर में खुशहाली रहे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नेम है प्रकाश की हमेशा। चलिए मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।